Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप लास्ट ऑफ जून को ले जाने वाले हैं, क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून मेन राशि क्या आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है आप किसी प्रपोजल के आने का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं और ये आपका वेटिंग पीरियड बहुत समय से चला आ रहा है ना, तो वो रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। क्यूरियोसिटी आप में ज़्यादा बिल्ड हो रही है कि कैसे आप अपने करियर रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओगे पाइसेस। तो क्यूरियोसिटी की वजह से आप कुछ यहाँ पर एक्शन ले रहे हो या एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस को रिसीव करना, तो लास्ट ऑफ जून कुछ तो आप ऐसी सरप्राइज रिसीव कर रहे हो ना जो आपकी डीप डिज़ायर थी। स्पिरिचुअल लेवल पर आप एक हायर पोजीशन पर जा रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट आप नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड आपकी ग्रोथ को डिफ़ाइन कर रहा है, आपकी ब्यूटी को डिफ़ाइन कर रहा है, आपकी एनर्जीज को डिफ़ाइन कर रहा है। तो जो चीज़ें अभी स्ट्रगलिंग मोड में आगे बढ़ रही थी ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। पाइसेस ये बता रहे हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा ना करें, उसको फॉलो करिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रहा है और यहाँ पर आपके जेंटल नेचर को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन पाइसेस आपको क्या करना है, डे ड्रीमिंग नहीं करना है, क्योंकि आप एक डे ड्रीमिंग वाले मोड में चले जाते हो तो वही चीज़ आपको हर्ट करती है, वही चीज़ आपको परेशान करती है। जो भी एक्शन लेना है प्रैक्टिकल वे में एक्शन लेना शुरू करिए। एडमायरर का कार्ड है, तो कोई पर्सन है जो आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी मेहनत को देखते हुए, आपके पेशेंस को देखते हुए। आपके पर्सन भी आपसे ही इम्प्रेस्ड है एक्चुअली। तो इमेच्योर वे में आपने अभी तक डिसीज़न लिए हैं ना पाइसेस, तो एक मेच्योरिटी आप में बिल्ड हो रही है, कैसे लाइफ को डील करना चाहिए, कैसे डिसीज़न लेना चाहिए। तो इस टाइप की प्रैक्टिकल वे में ना आपकी थिंकिंग बनती हुई नज़र आ रही है। और ये जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना, तो फ्लो मेंटेन हो पाएगा आपका। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से डिटैच होना पड़ रहा है, नेगेटिव लोगों से डिटैच होना पड़ रहा है, बिल्कुल वही है, क्योंकि आपका पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको नेगेटिव लोगों को रिलीज़ करना पड़ रहा है, एलिमिनेट करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज बना कर रखिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है पाइसेस। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन देखिए इमोशनल एनर्जी का कार्ड आ गया। आप यहाँ पर भी खाली कप लेकर बैठे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या किसी के साइड ये प्रपोजल लेकर जाना चाह रहे हो ना पाइसेस, तो आप ये प्रपोजल लेकर जा सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप देख रहे हो ना जो आप सोचा करते हैं, जो आप डिज़ायर किया करते हैं। रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको ये प्रपोजल दे सकते हैं। आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ आप में डेवलप हो रही हैं। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन होते हो कैसीज आप, लेकिन आप अपनी एनर्जीज पर ध्यान ही नहीं देते हो। ऐसा ना करें। लॉयल पर्सनैलिटी है तो उसको मैनेज करके रखिए और लॉयल लोगों से ही ऐड होना है। और आपने पिछले समय में जो एफर्ट लगाए हैं, जो मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। डेवलपमेंट का कार्ड है तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को भी गेन करोगे। आपको बोला जा रहा है आप जो अचीवमेंट यहाँ पर लाइफ में करना चाह रहे थे और पेशेंस रखे हुए थे, वो अचीवमेंट आपको हो सकता है लास्ट ऑफ जून। फर्स्ट इम्प्रेशन बोला जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वही लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है एक्चुअली। देखिए 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं विद इन 10 डेज आप एक जॉयफुल मोड में रहोगे, सेलिब्रेशन वाली मोड में दिख रहे हो, पार्टी इवेंट अटेंड कर सकते हैं या फेस्टिविटीज़ का कार्ड है या कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है कि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, वो रिलीज़ हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है, आप देख रहे होंगे तीनों कार्ड यहाँ पर कप्स की एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो
कप्स क्या डिफ़ाइन करता है? इमोशनल सपोर्ट को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो जो इमोशनली आपकी एनर्जीज़ एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी, इमोशनल एक्टिवेशन आपकी एनर्जीज़ हो रही हैं, हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस आप बन रहे हो, कॉन्वर्सेशन आपका यहाँ पर बिल्ड हो पा रहा है, पुराने लोगों से मिलना, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या कुछ ऐसे लोग जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, गेट टुगेदर हो रहा है। मे बी पता है पाइसेस आपको किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, तो उस एडिक्शन को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं और यहाँ पर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को तो गेन कर ही रहे हो। और यहाँ बोला जा रहा है गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। तो आप जो नेगेटिविटी को अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज़ में चले आ रहे थे ना, तो अपने आप को ब्रेक देने की कोशिश करिए। थोड़ा सा पॉज करिए चीज़ों में, देन एक्शंस लीजिए। कई बार आप अननेसेसरी अपने माइंड में नेगेटिविटी लेकर चलते रहते हो और वो चीज़ ना सिर्फ आपको परेशान करती है, आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है उससे पाइसेस। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने को बोला जा रहा है, तो तभी आपको जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी चली आ रही है ना, आपको हीलिंग मिल पाएगी। ओके, और पीस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट है जो हर पल आपसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, अग्रेसिव नेचर में लेकर जाते हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि आप अननेसेसरी गॉसिपिंग की एनर्जीज़ में फंस जाते हो, जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जिन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मे बी आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं या उन्हीं लोगों पर डिपेंडेंट हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जो डिपेंडेंट एनर्जी चली आ रही है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आपको बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जिन्हें अपना वेल विशर समझते हैं वो आपके वेल विशर हैं, वो आपको नेगेटिव वे में आगे बढ़ाने आए हुए हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो आप सपोर्ट यहाँ पर सर्च कर रहे हो ना पाइसेस, ज़रूरी है कि लोग आपको सपोर्ट करें। तो अपनी कैपेबिलिटी इतनी बिल्ड करिए कि आप अकेले काफ़ी हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। गिव अप ना करें। कई बार आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोगों की वजह से, अननेसेसरी ड्रामा की वजह से, कि आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। ये ना करें। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाएं। ज़रूर आप हर किसी को एंट्री ना दें। जो डिज़र्विंग पीपल है आपकी लाइफ में उनको ही एंट्री देना है, उनको ही आगे लेकर आना है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि अभी चीज़ें स्टक नज़र आ रही होंगी, प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही होंगी, तो उसका सेंस ये नहीं होता कि ये प्रॉब्लम्स ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगी, रिलीज़ ज़रूर होंगी। ट्रस्ट बना कर रखिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही आपको आगे लेकर जाएगा, आपको हैप्पीनेस को गेन कराएगा। ठीक है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। शिफ्ट देखोगे, ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। ओके पाइसेस, लेकिन माइंडसेट अपना सही रखिए। क्या चाहते हो आप, क्या एनर्जीज़ को गेन करना चाह रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, डेथ की एनर्जी। फाइनली आप जैसा चेंज चाह रहे हो, जैसा ट्रांजिशन चाह रहे हो, आएगा। होप बना कर रखिए, वही मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर सन प्रेजेंट है। सन का कार्ड आना, सन की एनर्जी आना, कुछ ऐसा शिफ्ट एंड ट्रांजिशन लेकर आप आ रहे हो ना, जो आप अभी सोचा करते हैं, जो आप अभी डील किया कर रहे हो, तो वो आपकी डीलिंग्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगा। या जो लोग अभी आपके अपोजिशन में हैं आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। रीबर्थ हो रहा है, मे बी आपका रिलेशनशिप टोटल एंड हो चुका है, तो उसमें आप रीबर्थ देख सकते हैं। कुछ लोगों के साथ आपके रिलेशन एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो आपके रिलेशनशिप वापस मैनेज हो रहा है, वापस आप कनेक्ट हो रहे हो। देखिए क्या तो भी कार्ड्स आ रहा है, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड। निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। मूव ऑन अगर आपको करना पड़ रहा है तो बिल्कुल मूव ऑन करिए। टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करिए। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी पाइसेस आपके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन शायद आप ध्यान ही नहीं देते हो। ये ना करें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है। फिलहाल अभी आप पता नहीं किस मूड में चल रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। सोल सर्चिंग का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है वॉकिंग टू डिस्कवरी। तो आप अपनी लाइफ में कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं, कुछ सच्चाई को ढूंढना चाह रहे हैं, माइंड में कुछ क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, उसके आंसर्स आप चाह रहे हो। जो भी एनर्जी आपके माइंड में रोटेट हो रही है ना, उसके आंसर्स आपको ज़रूर दिए जाएंगे। प्रे करिए। और देखते हैं पाइसेस क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से। यहाँ पर कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो कंक्लूज़न आप चाह रहे हो, जिस चीज़ पर आप यहाँ पर पहुँचना चाह रहे हो, जो एनर्जीज़ को गेन करना चाह रहे हो, वो कंक्लूज़न आपको दिए जाएंगे। जैसे कि आपके करियर, रिलेशनशिप में अभी आप स्टक हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है पाइसेस। यहाँ पर
पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत जल्द चेंज आएगा, बहुत जल्द ट्रांजिशन आएगा। एंड पेशेंस का कार्ड यहाँ पर बता ही रहे हैं आपको, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, जो आप एक्शंस ले रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। अभी रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं, लास्ट ऑफ जून क्या निकल के आ रहा है पाइसेस आपके साइड। नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि जो आप डिज़र्व करते हो वो तो उन्होंने कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया है, या आपने प्रोवाइड नहीं किया, नेगलेक्ट आपने ज़्यादा किया है। तो आपकी नोटिस की जा रही हैं एनर्जीज़। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या आंसर देना चाह रहे हैं लास्ट ऑफ जून। रिमेन पॉजिटिव, एग्जैक्टली अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे ना तो चेंज एंड ट्रांजिशन ज़रूर देखेंगे। देन स्टार सीड्स के साइड से देख लेते हैं, इनर आल्कमी, बैलेंस बनाकर चलिए। जो भी स्ट्रेस, जो भी फियर आपको चला आ रहा है ना पाइसेस, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। दैन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया एलिमेंट्स, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट आप में प्रेजेंट है। मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप रखते हो पाइसेस, फिर भी आपको सेल्फ डाउट बना रहता है, तो वो सेल्फ डाउट आपको रिलीज़ करना है। सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज आपकी होना चाहिए, ना कि सेल्फ डाउट होना चाहिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।